हर सवाल का बस एक ही जवाब है, तुम मेहनत कर मंजिल बेहिसाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश। मैं आपको 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है। आज पूरी प्रयास करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें, जिसमें हम लोग 5 नंबर हिसाब तक बनाए थे। 6 नंबर आप लोग के लिए HW था, तो देखेंगे 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यह है sin x, sin 2x, sin 3x। ये गुना वाले हिसाब है, आपस में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ गुना है और सबका थीटा अलग अलग है। यहाँ x है, यहाँ 2x, यहाँ 3x है। यदि ऐसा सिचुएशन रहे तो हम लोग के एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 sin A इंटू साइन B। ऐसा 4 फार्मूला होता है, साइन A के साथ साइन B, कॉस A के साथ कॉस B, फिर साइन A के साथ कॉस B और कॉस A के साथ साइन B। चारों फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। फिलहाल यहाँ ये फार्मूला लग रहा है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस A माइनस B, पहले माइनस फिर माइनस कॉस A प्लस B। और ये सब प्रक्रिया में ये देखा जा रहा है कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ मात्र 2 गो आया और यहाँ है कितने 3। तो ऐसा करेंगे कि इसको हम लोग 2 गो में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी गुना में रहेगा। लेकिन फिर फार्मूला बताता है कि आगे 2 रहना चाहिए और यहाँ आगे 2 नहीं है, तो 2 अपना मन से लगाएंगे। तो इसको संतुलन करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ गुना करते हैं उससे भाग देते हैं। अब ये केवल फार्मूला ले रहा है, अभी त्रिकोणमिति फार्मूला, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। 1/2 आगे है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, cos A माइनस B। तो x में 2x घटेगा तो cos माइनस x बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस cos A प्लस B, तो इसमें जुटेगा तो 3x हो जाएगा, जिसमें हम लोग sin 3x पहले से जो गुना में है उसको आज भी रहने के लिए देंगे। देखो ये sin 3x इसमें गुना होगा, ध्यान से देखिएगा। अभी फ़िलहाल हम आगे नहीं लिखते हैं कि 1/2 है कि 1/4 है, थोड़ा सा समझाने के बाद। ये sin 3x गुना होगा तो cos का थीटा यदि माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस में जाना मतलब चौथा घर में जाना, और चौथा क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू प्लस होता है। इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन प्लस और साइन के उल्टा कॉसेक, इसमें tan प्लस tan के उल्टा कॉट, इसमें cos प्लस cos के उल्टा सेक। तो सेक और कॉसेक का थीटा यदि माइनस में रहता है, सेक और कॉस का थीटा यदि माइनस में रहता है तो माना जाता है कि चौथा घर में है, और चौथा घर में कॉस और सेक का वैल्यू प्लस हो जाता है। बाकी यदि साइन रहता, tan रहता, तो इसकी माइनस बाहर हो जाती, ठीक है। तो यहाँ हम cos x गुने sin 3x लिखेंगे, क्योंकि sin 3x इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना है। और यहाँ पर sin 3x में cos x गुना होगा तो इसको आगे और इसको पीछे भी लिख सकते हैं, और कभी इसको आगे और इसको भी पीछे लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखें, तो cos x sin 3x, ठीक है, माइनस cos 3x और sin 3x। समझ गए बातें। अब क्या है कि अभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये फिर गुना में आ गया तो फिर ये टूटेगा। अब टूटेगा तो आगे 2 रहना चाहिए,
अब दूध आना चाहिए तो यहाँ 2 अपना मन से गुना करेंगे। याद रहे कि इसमें भी दूध आना चाहिए तो यहाँ भी 2 गुना करेंगे। अब ऐसा मत समझ लेना कि 2 और 2 4 गुना किए हैं। 2 गुना करने का मतलब सब में गुना हो जाएगा, सभी टर्म में। सर इसमें क्यों नहीं गुना हुआ? तो जो पहले से गुना में रहता है उसमें एक ही जगह गुना होता है, लेकिन जो जोड़ घटाव में रहता है वो अगला टर्म हो जाता है, उसमें फिर से गुना होता है। अब देखो 2 तो पहले से था 1/2, फिर 2 गुना हुआ तो फिर 2 से भाग पड़ेगा तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक फार्मूला लग रहा है। कौन फार्मूला? तो cos A के साथ sin B, ठीक है, 2 cos A इंटू साइन B। इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अब देखिए 1/4 अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, नहीं तो हो रहा है, अभी फार्मूला लग रहा है sin A प्लस B। अब इसको हम लिखेंगे sin A प्लस B, मतलब ये और ये जुटेगा तो 4x हो जाएगा, माइनस sin A माइनस B। थोड़ा सा समझना है, A में B घटेगा तो sin माइनस में 2x बचेगा, A माइनस B हुआ, इसमें ही घटा, ठीक है, माइनस। देखो यहाँ 2 cos, ये दोनों यदि सेम हो जाए ना तो एक फार्मूला यहाँ होता है। आप ये भी फार्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक और सीख लीजिए, 2 sin A इंटू cos A, मतलब ये दोनों यदि सेम है ना और साइन भी है cos है, तो इसका फार्मूला हो जाता है sin 2A, मतलब दुगना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin इसका दुगना 6x। यदि ये फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा समझिए। पहले हम लोग के पास क्या आएगा sin A प्लस B, तो 3x 6x माइनस sin A माइनस B, तो 3x में 3x गया तो 0। अब sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसके लिए आगे वाला टर्म लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों नियम से सेम आया है dx। अब देखो भाई, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको श्योर कर देना चाहूँगा कि ये जो साइन का थीटा माइनस में है वो माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1/4, ये साइन 4x माइनस माइनस प्लस ये साइन 2x हो जाएगा माइनस साइन 6x dx। अब हम थोड़ा ऊपर लिखना चाहूँगा, क्योंकि देखो ये जो 1/4 है रहने दीजिए, साइन 4x का हो जाता है माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 4x हो जाएगा। लेकिन ये जो 4x है ना वो एक लीनियर है और उसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ता है, ये इंटीग्रेशन का नियम है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि फिर साइन आया है, ये cos 2x बाई फिर 2। अब ये साइन है, इसकी माइनस में होगा, माइनस पहले से है तो प्लस में लिखेंगे। क्या है तो cos 6x बाई 6 प्लस c। जिस दिन इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा उस दिन c आ जाएगा प्लस में। अब यदि चाहें तो इससे कॉमन, अब यदि चाहें तो एलसीएम ऐसा ले सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 के बाद 7 नंबर क्या कह रहा है। सात नंबर में है, यह है साइन 4x और साइन 8x है। अच्छा अब ये बताइए आप कि ये साइन 4x साइन 8x दोनों साइन में है,
यदि थीटा अलग अलग है तो फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब पीछे हिसाब में जो फार्मूला लगाए थे 2 sin A और फिर साइन ही बी क्यों लिखे, क्योंकि दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है cos A माइनस बी फिर माइनस cos A प्लस बी। एक बार घटेगा जो आगे लिखाएगा फिर माइनस फिर A प्लस बी, ऐसा है। मतलब कि साइन सीधे बदल जाएगा किसमें, cos में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos A माइनस बी, तो 4x में 8x तो माइनस 4x माइनस cos A प्लस बी तो 8 और 4 12x, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये मिला के क्या बनेगा, cos 4x, ये जो थीटा माइनस में है वो ऑटोमेटिक प्लस में, cos और sec, बाकी सबका माइनस आगे आ जाता है, ठीक। माइनस cos 12x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस में होता है, लेकिन cos का इंटीग्रेशन प्लस में होता है साइन। तो ये लिखेंगे प्लस में साइन 4x, लेकिन यहाँ लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस पहले से तो माइनस रहेगा, cos का प्लस में होता है तो माइनस के कारण माइनस ही रहेगा। साइन 12x बाई 12। अच्छा, ये सब जो हम लोग प्रक्रिया अपनाएं उसमें हम लोग एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुना करके 2 से भाग देना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में 2 गुना रहना चाहिए। तो यहाँ 2 से भाग रह जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग रह जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग रह जाएगा। अब इससे 4 कॉमन ले सकते हैं। एक बात और, जैसे ही इंटीग्रेशन टूटता है c आ जाता है। अब इससे 4 कॉमन लीजिए तो 1 बाई ये 8 बन जाएगा, और ये साइन 4x माइनस साइन कितना रह जाएगा बताइए, साइन 12x बाई 3 प्लस c। तो ये 7 नंबर की हिसाब हुआ। 7 के बाद 8 देखना है। आठ नंबर है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। देखो, ऐसा हिसाब बनाने के लिए हम लोग को सहारा क्या लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है कि ये एक फार्मूला लेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ का जो भी थीटा यहाँ आधा हो जाएगा, माइनस है तो साइन आता है। यदि 1 प्लस कॉस एक्स की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम लोग फार्मूला को भी दिमाग में सेट करेंगे। प्लस के लिए कॉस आता है, माइनस के लिए साइन आता है। सब में आगे 2 रहता है, यहाँ का थीटा आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये tan को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यदि साइन स्क्वायर रहता है एक्स, कॉस स्क्वायर रहता है एक्स, tan स्क्वायर रहता है एक्स, और कॉट स्क्वायर रहता है एक्स, और सेक स्क्वायर रहता है एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स रहता है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन इसका चारों का नहीं होता, तो इसके लिए लिखना पड़ता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तब इंटीग्रेशन होता है। इसको लिखना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। इसको लिखना पड़ता है
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तब इंटीग्रेशन होता है, और कॉट को लिखना पड़ता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तब इंटीग्रेशन होता है। और सेक का डायरेक्ट हो जाता है tan, और कॉसेक का डायरेक्ट हो जाता है माइनस कॉट। तो इसीलिए tan था तो पहले सेक में लिखें। अब देखना है सेक का हो जाएगा tan x/2, लेकिन यदि x के जगह 2x रहे, चाहे x में 2 से भाग रहे, 4x रहे, चाहे x में 4 से भाग रहे, उसी का डिफरेंशिएशन से भाग दे देना होता है। तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 इससे भाग दे दिए, माइनस ये जो 1 है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। अब देखिए ये जो 1/2 है, इस 1/2 में 2 जो है तीसरी पोजीशन पर है, और ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x और प्लस c। अब देखते हैं कि ये 8 नंबर बनकर तैयार हो गया है। चलिए 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं क्या हाल। 9 है, ये है cos x बाई 1 प्लस cos x dx, ऐसा कुछ है। अब देखना है कि क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x रहता तो हम लोग अभी के नियम से देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ साइन रहता तो इतना को t मानते तो ऊपर वाले कट जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इसको आप कुछ मानिएगा तो ये नहीं कटेगा, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे हिसाब में थोड़ा सा ओवर हल्का सा दिमाग लगाना है कि इसी के रूप में इसको लिखना है। तो ये 1 प्लस में cos x है, रहने दीजिए, माइनस 1 लिख देंगे, 1 प्लस cos x। हम लोग क्या देखे हैं, ये देखे हैं कि जितना हम लोग जोड़े हैं उतना को घटा दिए, ठीक है। अब दिमाग लगाना है कि इसको हम एक पद समझेंगे, इसको दूसरा पद समझेंगे, और इस पद के नीचे में भी नीचे वाला पद आता है, ये नियम है भाग का, और 1 के नीचे भी ये पद आता है। तो हम इसको 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x लिख सकते हैं dx। अब देखो ऊपर नीचे यदि समान है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, लेकिन 1 बाई 1 प्लस cos x। फिर फार्मूला देखिए आप, 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यदि 1 माइनस cos x रहता तो क्या होता, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अभी dx, ठीक। इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जो नीचे में है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उसे ऊपर ले जाएंगे। अब ये 1 माइनस ये 2 नहीं ऊपर जाएगा, 2 कांस्टेंट है, ये नीचे में ही रहेगा, 1/2, लेकिन cos को लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां स्क्वायर में आ गया, तो स्क्वायर में सेक और कॉसेक का होता है, और साइन कॉस टैन कॉट का नहीं होता, उसको बदलना पड़ता है। तो चलिए 1 का हो जाएगा x माइनस 1/2, ये जो सेक है उसका हो जाएगा टैन, और टैन में x/2 रहेगा, लेकिन ये लीनियर है, x के अलावा x/2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ता है। यदि डिफरेंशिएशन होता तो गुना होता, इंटीग्रेशन हो रहा है तो भाग पड़ेगा, लेकिन दोनों जगह इसका डिफरेंशिएशन ही करना होता है। प्लस c, इससे ही कैंसिल। तो हम लोग के पास क्या बचा, x माइनस टैन x/2 और प्लस c।
ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। तो 9 नंबर हिसाब आपका क्लियर है। चलिए 9 के बाद 10 देखिए। दस नंबर में है sin 4x dx। अब देखिए हम लोग देखे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। और क्यू में भी किन्हीं का नहीं होता है, किन्हीं का नहीं। 4 में भी किन्हीं का नहीं होता है। यदि साइन 4x है तो नहीं होगा, कॉस 4x है तो नहीं होगा, टेन 4x है तो नहीं होगा, कॉट 4x है तो नहीं होगा, सेक 4x है तो भी नहीं होगा और कॉसेक 4x है तो भी नहीं होगा। जबकि स्क्वायर में ये दोनों के होता है, लेकिन स्क्वायर से आगे क्यू में भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हिसाब नहीं बनेगा, मतलब इसको इस रूप से दूसरे रूप में चेंज करना होता है, पावर को ख़त्म करना होता है। सीधे शब्दों में पावर 1 से ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, लेकिन 2 पावर रहेगा तो सेक कॉसेक में ठीक रहता है। ठीक है। अब देखिए साइन पर पावर 4 है, 2 में भी एक से टेबल नहीं था, 4 में भी एक टेबल नहीं है, तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर dx। ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स रहता था तो इसको लिखना पड़ता था 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर रहता था तो 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 इसका होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये जो नीचे वाले है उसका होल स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, जिसको हम पहले बाहर कर देते हैं। नीचे 4 होना मतलब 1/4 है वो। ठीक है। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, इसकी स्क्वायर होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस 2x, क्योंकि 2ab होगा तो 1 गुना होगा तो कोई फायदा नहीं। अब देखिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये फिर स्क्वायर में आ गया तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर इसको स्क्वायर से मुक्त करेंगे। क्या नियम होता है कॉस को स्क्वायर से मुक्त करने के लिए? अभी हम लोग देखे हैं यदि कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। लेकिन यदि कॉस स्क्वायर एक्स नहीं बल्कि 2x आ जाए तो क्या करेंगे? यहाँ भी परिवर्तन करेंगे कि केवल यहाँ परिवर्तन करेंगे? तो केवल यहाँ परिवर्तन करेंगे। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस दुगना, जो x था तो 2x हुआ, तो 2x है तो 4x हो जाएगा और बाई ये 2 ही रहेगा, ये 4 नहीं होगा। यदि यहाँ 3x रहता तो ये 6x हो जाता, लेकिन फिर भी यहाँ 2 ही रहता। तो बातें समझ में आ गया। 1/4 ये 1, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x/2। ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखिए ये इंटीग्रेशन अब सबका होगा, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि नीचे वाला के एलसीएम ले लिया जाए ताकि सब बहुत बेहतर सज जाए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम है 2,
अच्छा ये 2 इसमें गुना होगा तो 2 + 1 + cos 4x, ये तो ऐसे ही जैसे के तैसे। अब ये 2 इसमें भी गुना होगा क्योंकि इस सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुना होगा तो 2 दूना के -4 cos 2x dx। अब ये 2 है उसको फिर बाहर निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3 + cos 4x - 4 cos 2x dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन करने के पोजीशन में आ गए हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से किया जाता है? जहाँ से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का पावर 1 हो जाए वहाँ से। किस में? कॉस में 1 हो जाए चलेगा, साइन में 1 हो जाए चलेगा, टैन में 1 हो जाए अभी नहीं चलेगा। जैसे कि यदि कोई पूछ दे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, तो अभी नहीं, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या हो जाएगा, तो अभी नहीं, इसका फॉर्मूला देखेंगे। sec x इसका भी अभी नहीं, और cosec x इसका भी अभी नहीं। 1 सिर्फ पावर किस में चलेगा? साइन में और कॉस में। अब यहाँ जो थीटा है वो कितना हो रहे उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। 2x रहे, 4x रहे, 5x रहे, 6x रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1/8। अब देखो 3 है तो इसका इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। ये cos 4x है तो इसका साइन 4x/4। cos का इंटीग्रेशन प्लस में होता है जबकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से उल्टा, cos का प्लस में, साइन का रहता तो माइनस। यहाँ cos है प्लस में आएगा, लेकिन पहले से जो माइनस है 4 वो रहेगा। क्या बनेगा? सॉरी, साइन लिखेंगे 2x है, इसका डिफरेंशिएशन से फिर से भाग 2 + c। अब ये 1/8 3x + साइन 4x/4 रहने दीजिए, लेकिन ये 2 से इसको काट दीजिए 2 मदद में, तो -2 साइन 2x बनेगा, प्लस में बनेगा c। तो इस प्रकार बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग 10 नंबर हिसाब बना लिए हैं। चलिए 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे। तो अभी समझ में आया कि पावर 4 आता है तो कैसे इसको तोड़ा जाता है। 11 नंबर भी ऐसा ही हिसाब होगा और इसको समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 11 नंबर है cos पर पावर 4, लेकिन यहाँ है 2x dx। फिर पावर 4 आ गया, उसमें था पावर 4 लेकिन यहाँ x था, इसमें पावर 4 है लेकिन 2x है। तो ध्यान रहे कि यहाँ वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, 2x रहे 4x रहे कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से पावर हटाना है। साइन में पावर क्या बचना चाहिए? 1, और कॉस में भी पावर क्या बचना चाहिए? 1, जबकि सेक में स्क्वायर बचना चाहिए और कॉसेक में स्क्वायर बचना चाहिए। टैन में भी स्क्वायर बचना चाहिए ताकि इसको हम सेक में बदल सकते हैं, और कॉट में भी स्क्वायर बचना चाहिए ताकि इसको कॉसेक में बदल सकते हैं। लेकिन साइन में स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कॉस में भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। खैर 4 यदि है तब तो और डिफ़िकल्ट है, इसको बदलना पड़ेगा। नियम क्या है? इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर x रहता है तो क्या होता है, मेरे साथ आपको दिमाग काम करना चाहिए। 1 - cos दुगना x है तो 2x/2। यदि cos स्क्वायर x है तो क्या होगा? दुगना, लेकिन प्लस 1 + cos 2x/2। साइन में माइनस, कॉस में प्लस,
साइन में माइनस कॉस में प्लस। तो बताइए यहाँ क्या है, कॉस है, इसका वैल्यू क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में कैसे लिखेंगे, क्या होना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस दुगना थीटा दुगना कितना हो जाएगा 4x बाई क्या, यहाँ 2 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर dx। अब बताइए ये जो 1/4 है वो बाहर हो जाएगा स्क्वायर के कारण, लेकिन इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 के स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर बनेगा तो कॉस स्क्वायर 4x, अब प्लस 2 कॉस 4x ऐसा टूट कर आ जाएगा dx। अब की हालत क्या होगा, तो फिर स्क्वायर में आ गया, फिर इसे तोड़ेंगे तो ये 1 प्लस फिर फार्मूला 1 प्लस कॉस इसका दुगना तो 8x/2, ठीक है, अब प्लस 2 कॉस 4x dx ऐसा आ गया। अब क्या देखेंगे कि ये 1/4 है, इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन उसके पहले 2 एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एलसीएम लेने के बाद ये जो 2 है इसमें गुना होगा, अब ये 2 और ये 1 जुटेगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस में कॉस 8x रहेगा, अब ये इसमें गुना होगा तो प्लस में 4 कॉस 4x dx, ये 1/4 दूनी 8, ये 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx। अब मेरे बात को ध्यान से समझना है भाई, क्या हालत है, 1/8 वैसा ही रहेगा, 3 का हो जाएगा 3x। अब बताइए माइनस में कि प्लस में, तो साइन का होता है माइनस में इंटीग्रेशन, कॉस का होता है प्लस में, तो ये कॉस है तो प्लस में हो जाएगा साइन 8x, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उससे भाग पड़ेगा तो 8x का डिफरेंशिएशन 8। उसी प्रकार 4 साइन 4x/4 अब प्लस c, 4 से 4 कैंसिल। अब आप ऐसा ही लिख सकते हैं 1/8 3x प्लस साइन 8x/8, एलसीएम भी ले सकते हैं, अब प्लस साइन 4x वो आप पर डिपेंड करता है, और एलसीएम लीजिएगा तो भी सही है, नहीं लीजिएगा तो भी सही है। तो चलिए ये 11 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर की क्या हालत है, बारह नंबर में है साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x, यही है 12 नंबर हिसाब। अब देखिए यहाँ की हालत क्या होता है, देखो पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन यदि हम एक हिसाब से सोचते हैं कि एगो की टी माने ताकि दूसरा कट जाए, तो कॉस जिसको टी माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो वो रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो इसके लिए क्या रास्ता होनी चाहिए समझिए, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये स्क्वायर है, यदि इसमें भी स्क्वायर होता तो एक बेरा प्लस और एक बेरा माइनस आ जाता, तो प्लस वाला कट जाता। तो ये 1 के स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 के स्क्वायर देने से
वो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो 1 ही रहता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ताकि हम फार्मूला लगा पाएँ। और इसको कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स, ये फार्मूला लगा देंगे। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये प्लस वाले से प्लस वाले काट देंगे। ठीक है, हम लोग के पास बचा 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन वो प्लस में होता है। पहले से माइनस है तो माइनस तो रह जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। जब इंटीग्रेशन टूट जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो प्लस सी लगाना होता है। ठीक है, तो ये 12 नंबर बनकर तैयार हो गया। चलिए 12 के बाद 13 नंबर देखेंगे कि 13 नंबर का हालत क्या है। 13 नंबर है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। देखिए इसको पहले पहचानना है कि यदि इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं। अब एक बात और, ये है x, ये है अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यदि कोई पूछे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको बता देना है कि माइनस साइन एक्स होगा, और इंटीग्रेशन पूछ दे तो प्लस साइन एक्स। लेकिन यदि cos अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन पूछ दे तो बताइएगा 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन पूछ दे x के सापेक्ष, तो बताइएगा ये cos अल्फ़ा इंटू एक्स होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम तोड़ते हैं। तो मेरे भाई ये cos 2x है ना, इसको हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब फार्मूला होता है। तो बताइए यहाँ हम क्या लिखेंगे cos 2 अल्फ़ा के, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, यही वाला नियम लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, जबकि नीचे में जो है वो cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, एक बात यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स है, ये जो माइनस 1 है ना, ये समझिए प्लस 1 है, क्योंकि माइनस गुना होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल, माइनस में क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। देखना दो जो है ना दोनों में है, और इस 2 को बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद हम लोग के cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बना, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा बना। देखो नीचे में स्क्वायर नहीं है, ऊपर में स्क्वायर है,
ऊपर वाले यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ते हैं तो एक ए प्लस बी होगा, एक ए माइनस बी होगा, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा होगा और एक कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा होगा। तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा से कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा के साथ क्या? कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। नीचे क्या रहेगा? कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इससे ही कैंसिल। अब हम लोग के पास जो बचा है वो दो बाहर है, कॉस एक्स है माइनस कॉस अल्फ़ा है dx। अब ये दो रहेगा। देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में होता है, ये प्लस में साइन एक्स आ गया, लेकिन कॉस अल्फ़ा जो है, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट है तो माइनस रहेगा। कॉस अल्फ़ा के साथ आ जाएगा एक्स, क्योंकि यदि कोई पूछे 4 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा तो बताइएगा 4x। जो कांस्टेंट आता है वो जैसे कि तैसे रहता है, उसमें एक्स आ जाता है। वही बात है, कॉस अल्फ़ा जैसे कि तैसे था उसमें एक्स आ गया प्लस सी। तो ये बन गया आंसर। तो 13 नंबर आपको समझ में आ गया। 13 के बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं। चौदह की हालत क्या है समझिए। ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रेशन और dx। तो आपको क्या करना है? देखिए पहले ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, इतना को t मानते हैं तो ऊपर वाले नहीं कटता है। साइन 2x का केवल एक ही फार्मूला होता है साइन में, वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का भी फार्मूला नहीं आ रहा है ताकि ऊपर वाली कट जाए। तो हम एक और दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? लिख सकते हैं। प्लस साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है भाई? साइन 2x का फार्मूला होता है जो अभी लिखे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना आप क्यों किए सर? देखो इतना करने के पीछे मेरा एक मकसद है, इसको समझना है। ये समझिए है ए स्क्वायर प्लस ये समझिए है बी स्क्वायर, अब प्लस ये समझिए 2ab है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और यदि ऐसा लिख पाएंगे तो रास्ता साफ। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर में जैसे के तैसे रहेगा। इसको हम क्या लिख पाएंगे? ए के जगह साइन एक्स प्लस बी के जगह कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है। अब देखो कट तो नहीं रहा है ऊपर वाले नीचे वाले से, लेकिन यदि इसको हम t मानते हैं ना तो इसका डिफरेंशिएशन से ऊपर वाले कट जाता है। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम t मान लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है।
यही नियम है ना कि जिसको हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x और t का dt बाई dx। तो बताइए dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई cos x माइनस sin x। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब नाउ क्या लेंगे यहीं से, ये है cos x माइनस sin x, नीचे ये इसको हम t माने, अब इसकी होल स्क्वायर है तो इसको t के स्क्वायर लिख देंगे और dx की जगह हम क्या निकाले हैं, तो निकाले हैं dt बाई cos x माइनस sin x, यही निकाले हैं। अब इससे ही कैंसिल, अब मेरे पास 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब इधर समझना है, यदि कोई पूछे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बताइएगा log x। कोई पूछे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बताइएगा माइनस 1 बाई एक्स। तो उसी प्रकार 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 1 बाई टी और प्लस सी। ठीक है, अब बताइए 1 बाई माइनस टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार ये भी बनकर तैयार हो गया, जो कि है 14 नंबर। समझ में आया। 14 के बाद 15 देखेंगे कि 15 नंबर क्या है। पंद्रह नंबर है tan क्यू 2x के साथ है sec 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए यहाँ की हालत क्या होगा, सोचना है भाई। दो गुना में है, लफड़ा वाले हिसाब है, क्योंकि हमें एक बनाना चाहिए। यदि दो गुना में है तो साइन और कॉस वाला तो देख लिए थे, लेकिन यहाँ tan और sec आ गया। अब देखो क्या नियम है, दिमाग लगाओ। इतना को यदि हम t मानते हैं, sec को यदि t मानते हैं, तो एक tan आता है, एक sec आता है। क्योंकि जिसको t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि sec 2x को हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec 2x के साथ tan 2x, और एक 2 भी हो जाएगा, और ये dt बाई dx। ठीक है, अब dx निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और जिस दिन करेंगे तो sec 2x भी कट जाएगा, एगो tan भी कट जाएगा, तो बचेगा tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर को फिर sec में बदल देंगे और sec के जगह t रख देंगे। लेकिन इसके विपरीत भी सोच के देखते हैं कि यदि हम tan 2x को t मानते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर 2x और 2 तो रहेगा ये dt बाई dx। अब जब dx निकालेंगे तो इससे भाग पड़ जाएगा। अब sec स्क्वायर तो है ही नहीं, घटेगा कैसे, फिर sec बच गया नीचे, तो लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि फिर sec खाली बचा, स्क्वायर बचता तो tan में बदल सकते थे, लेकिन खाली sec बचा, उसको tan में कैसे बदलेंगे, बहुत बड़ा लफड़ा। तो ऐसे हिसाब को सोल्व करने के लिए यही एक रास्ता बनता है कि लेट sec 2x बराबर t। ठीक है, हाँ,
तो sec 2x को हम यदि t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पहले 2 फिर sec 2x और उसके बाद tan 2x और dt बाई dx। तो dx बराबर क्या बनेगा, dt बाई 2 sec 2x इंटू tan 2x बन जाएगा। समझना है आगे का हिसाब किताब क्या होगा। 9 ये क्या है, तो tan cube 2x, अभी हम फिलहाल जैसे वैसे लिख देते हैं sec 2x, ठीक है। dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बाई 2 sec 2x इंटू tan 2x। अब देखो sec 2x से sec 2x, tan 2x से इसका स्क्वायर मदद में खत्म होगा। पहले तो 2 बाहर कर लेंगे, 1/2 बाहर हो गया। ये tan स्क्वायर 2x है, लेकिन हम माने t तो सबका t में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये tan को जब तक sec में नहीं बदलेंगे तब तक t में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि sec को t माने। तो ये जो tan स्क्वायर 2x है ना, इसको हम लिख पाएंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू dt, क्योंकि dt पहले से है। 1/2 नीचे में था इसलिए बाहर हुआ। अब sec 2x को क्या कहते हैं, t कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ये t स्क्वायर माइनस 1 और dt है। अब बताइए कि क्या हालत है भाई, हालत ये है कि ये 1/2 है, t स्क्वायर को t क्यूब बाई 3 माइनस x नहीं माइनस t, कहो क्यों, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, इसके वजह से। अब ये 1/2 इसमें भी गुना होगा, 2 इसमें भी गुना होगा, तो 1/6 बनेगा। अब t का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, प्लस c आ जाएगा। t का वैल्यू क्या है, तो sec 2x है, इसका होल क्यू है, तो यहाँ पर q चढ़ा दीजिए, sec क्यू 2x माइनस 1/2, फिर t का वैल्यू क्या है, sec 2x का प्लस c। क्या बन गया। नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं क्या हालत है। 15 के बाद 16, में है tan 4x dx। अभी तक तो हम लोग के पास था एक साइन का पावर 4, कॉस का पावर 4, लेकिन अब हम लोग के पास आ गया है tan पर पावर 4। इसका देखेंगे इसकी हालत क्या होगा, tan पर पावर 4 को कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा नियम क्या होता है। पहले तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, tan स्क्वायर x dx, इसका होल स्क्वायर। अब कभी tan स्क्वायर x रहता है, दिमाग लगाओ, एक दूसरे से जोड़ो, तो क्या हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं, नहीं। तो कैसे होता है, इसको sec में बदला जाता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसे बदला जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो बताइएगा ये जो tan स्क्वायर x है, इसको हम क्या लिखेंगे, बताइए, sec स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर dx लिख देंगे। क्या स्क्वायर है, अभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं, जब तक स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कैसे कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, इसको फिर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिखेंगे। तो ये तो बन जाएगा sec पर पावर 4x माइनस
नहीं बल्कि प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा फिर सोचना है। अब क्या करना है भाई, इसका हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसका भी हो जाएगा, पावर 4 है तो सेक पर पावर 4 के लिए लफड़ा है, क्या करना पड़ेगा, होगा सेक पर पावर 4 है तो हम यहाँ अपना मन से t बराबर 10 मान लेंगे। सर 10 है भी नहीं, आप मान लिए। हाँ, कैसे कैसे किए ऐसे, देखो भाई सेक पर पावर 4 है, यदि t को 10 मानते हैं तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 10 का सेक स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, और सेक स्क्वायर एक्स को फिर हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और 10 की जगह t रख देंगे तो काम हो जाएगा। सर किया जाए, लेट हम इसके लिए t बराबर tan x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए dx क्या आ जाएगा, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। नाउ अब चलेंगे तो ये सेक पर पावर 4x और ये dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, इसके लिए बाकी ये सब जो है जैसे है, x 1 है तो x हो जाएगा, ये सबको हम t नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अब बताइए -2 सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c। अब मेरे भाई इससे ये स्क्वायर मदद में खत्म, अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ तो dt रहेगा लेकिन ये x माइनस 2 tan x प्लस c। अब क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस, इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे हम लोग t स्क्वायर dt, अब प्लस x माइनस 2 tan x प्लस c, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है, ये जो 1 है ना, ये t लिखा जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि dt के सापेक्ष है। ये जो t स्क्वायर है ना, उसको t क्यू बाई 3 लिखेंगे, प्लस x माइनस 2 tan x प्लस c। समझ रहे हैं बात, बस t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या है, tan x यहाँ रख दीजिए, प्लस 1/3 के साथ tan क्यू एक्स आ जाएगा, प्लस x माइनस 2 tan x प्लस c। अब देखो 2 tan x माइनस में, एक tan x प्लस में, तो एक tan x माइनस में, तो 1/3 के साथ tan क्यू एक्स माइनस tan x और प्लस x प्लस c बनके तैयार। तो देखिए 16 नंबर को ऐसे बनाएंगे। 16 के बाद 17 देखते हैं, 17 की हालत क्या है। सत्रह है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। समझना है इसकी हालत क्या होगी। अच्छा,
ये जो साइन क्यू एक्स है, इसके नीचे जो नीचे वाला रहता है हर एक टर्म के नीचे आता है, तो ये साइन क्यू एक्स के नीचे में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स के नीचे में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। एक स्क्वायर से क्यू खत्म, दिमाग लगाओ क्योंकि 3 बार है, ये 2 बार है, तो एक बात बचेगा, तो एक साइन और एक वो कॉस उठाओ, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x। लेकिन क्या यहाँ तो कॉस स्क्वायर था और एक ही कॉस हम लोग फॉर्मूला में यूज किए हैं, एक कॉस बच रहा है, इस कॉस को भी ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा sec x प्लस वही प्रक्रिया, इससे ये क्यू खत्म, एक कॉस है और एक साइन मिला के बन जाएगा क्या cot x और ये cosec x, क्योंकि एक साइन बचेगा ऊपर में cosec x dx। अब क्या होगा, tan और sec, tan और sec दोनों का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये बन जाएगा केवल sec x। उसी प्रकार cosec और cot का इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस क्या बनेगा cosec x प्लस c बनकर तैयार। तो 17 के ऐसे बना। 17 के बाद 18 देखते हैं, 18 की हालत क्या है। अठारह में है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx। देखो भाई, जो स्टूडेंट यहाँ तक आ चुके हैं, इतना देरी तक पढ़ चुके हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना नाम लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी धैर्यवान बनने के लिए, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। चलिए हम लोग मुद्दा पर जाते हैं। देखो cos 2x, इसको पहले समझो, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से लिख सकते हैं। तो वैसा क्या लिखें जो ऊपर का काम हो जाए? तो ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर x है, फार्मूला में माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कैंसिल करेगा। तो ये cos 2x का जो फार्मूला है वो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अब प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx। इससे a कैंसिल, 1 बाई cos स्क्वायर x dx, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, और sec का हो जाएगा क्या tan x प्लस c बनके तैयार। तो 18 के बाद 19 नंबर, 19 की हालत क्या है? 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यू एक्स dx। बहुत
लफड़ा वाले हिसाब है, लेकिन हम लोग लफड़ा वाले हिसाब को भी सोल्व करने के बारे में सोचेंगे, कैसे सोल्व किया जाता है। साइन कॉस। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर जाएगा तो कॉस क्या चीज में बदल जाएगा? सेक क्यू एक्स। अभी साइन एक्स, आपको वहां तक हम लेके चलते हैं। dx, ये tan रहता ना तो इसको प्रभावित कर सकता था, तो tan बनाने के लिए हम cos से भाग दे देंगे, तो cos से इसमें भी भाग देंगे। चलिए cos से इसमें भी भाग दे देंगे। अब ऊपर बन गया sec पर पावर 4x और नीचे tan x dx। अब इसको t मानेंगे तो क्या इसको काट देगा, और स्क्वायर में बचेगा उसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेट tan x को हम मान लेते हैं t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x के हो जाएगा क्या? sec स्क्वायर x dt बाई dx। तो हमारा dx क्या बनेगा? dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। और भी एक नियम बताते हैं, यदि साइन और कॉस दोनों के पावर को जोड़े और वो आ जाए tan, आ जाए सम संख्या, साइन और कॉस दोनों के पावर को जोड़े और आ जाए सम संख्या, तो tan मान लीजिएगा, क्योंकि नीचे जोड़िएगा सम संख्या, ऊपर जाएगा तो -4 आएगा, ऊपर में भी रहा और -4 आ गया तो भी tan, मतलब निगेटिव आ जाए, ऊपर में ले जाने के बाद निगेटिव आ जाए तो tan मान लेना है। और उसको मानने का यही कारण होता है, वो तो रटने वाला चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ समझदारी से काम लेना है कि यदि ये tan हो जाता है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो नाउ ये है sec पर पावर 4x, नीचे है tan x dt बाई sec स्क्वायर x, दो मदद में sec स्क्वायर x आ गया। हमारा टारगेट है tan तक जाना, तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, नीचे tan x dt। यहाँ t है, यहाँ x है, तो tan को t में बदलेंगे, तो tan x को t में लिखेंगे, तो 1 प्लस t स्क्वायर बाई t dt। अब ये जो t है ना 1 के भी नीचे में आएगा, और ये t स्क्वायर के भी नीचे में आएगा, तो 1 के नीचे में आएगा तो 1 बाई t स्क्वायर के नीचे में आएगा तो कट के केवल t बचेगा dt। 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t, और ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो log t का वैल्यू क्या होगा? t का वैल्यू होगा tan x प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x प्लस c। तो हम लोग ये देखे हैं कि 19 नंबर का ये आंसर बनेगा। 19 के बाद 20। देखो 20 का हालत क्या है, ये है cos 2x, नीचे है cos x प्लस sin x, इसका होल स्क्वायर dx। तो ये जो cos 2x है ना, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 4 गो होता है, एगो 10 में होता है, मतलब सब मिला के 4 गो होता है। अब यहाँ cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर, क्या ये cos x माइनस sin x के होल स्क्वायर के रूप में है? तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगाकर यदि तोड़ते हैं तो क्या हमको कोई काम बनता है? एगो कट जाएगा क्योंकि एगो प्लस में आएगा, कुछ रास्ता मिल रहा है। cos x माइनस sin x के साथ cos x प्लस sin x, नीचे cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर dx। अब इससे स्क्वायर वाले कैंसिल, क्या जो बचा है वो क्या काम करेगा? इसको यदि t मानोगे ना भाई तो ये कट जाएगा पक्का। लेट cos x प्लस sin x को हम लोग t माने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का माइनस sin x प्लस sin x का cos x, डिफरेंशिएशन करता है ना, dt बाई dx। तो dx क्या बनेगा? dt बाई, इसको हम लिख सकते हैं cos x को आगे माइनस sin x। नो, हमारा टारगेट क्या है? इसको रहने दीजिए cos x माइनस sin x, नीचे t रहेगा और यहाँ dt बाई cos x माइनस sin x। ये जो t बैठाने का नियम है ना, वो यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, एक स्टेप आगे भी ले जाकर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos x प्लस sin x का वैल्यू हम t माने हैं, इसलिए जहाँ cos x प्लस sin x वहाँ t बैठा दिए। जहाँ cos x प्लस sin x नहीं है वहाँ t नहीं बैठा है, कट गया। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब इसका होता है log t प्लस c। log t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू जो माने हैं cos x प्लस sin x प्लस c। तो ये बन के तैयार है। नेक्स्ट देखते हैं हालत क्या है। बीस के बाद 21 नंबर का हालत है कि यह है साइन इनवर्स cos x dx। इनवर्स वाले आ गया, कोई बात नहीं है। नियम क्या होता है? साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स है ना, तो बगल वाला भी साइन रहता तो काम हो जाता। तो क्या इस cos को हम लिख सकते हैं साइन में कन्वर्ट करके? तो नियम होता है कि π/2 माइनस x लिखें, बदला गया। अब इस साइन इनवर्स से साइन खत्म, कैंसिल हो जाता है। π/2 माइनस x dx। बहुत मन कर रहा होगा कि सर इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, लेकिन नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा π/2x, क्योंकि कांस्टेंट में x हो जाता है, 4 का 4x, 5 का 5x, माइनस इसका x² प्लस। अब बन के तैयार हो। तो बातें समझ में आ गया। 21 नंबर
चलिए 21 के बाद 22 नंबर देखते हैं कि 22 नंबर का हालत क्या है। बाईस है 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। लफड़ा वाला लग रहा है ना कि अब क्या होना चाहिए, ये कैसे बनेगा। cos x माइनस ए cos x माइनस बी है। अच्छा बनेगा। थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे ये समझना है। साइन यहाँ 1/sin, जो यहाँ वही यहाँ, नीचे वही लिखेंगे cos x माइनस ए cos x माइनस बी। यहाँ पर सजाना है, ठीक है। कैसे होगा समझिएगा। x बीच में माइनस, यहाँ भी x ब्रैकेट। थोड़ा सा और लंबा लेते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं बस यही देखेंगे। x ब्रैकेट में बीच में माइनस। अभी एगो बाकी है, क्या चाहिए, x माइनस ए चाहिए माइनस x माइनस बी चाहिए माइनस बी। ऊपर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन सोचो कि यहाँ क्या ये सब लिखना जरूरी है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि देखो x से माइनस में तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल है, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो b प्लस में और ये माइनस में, यहाँ सिर्फ आपको लिख देना है b माइनस है। और हम लोग ये कांस्टेंट से भाग भी दिए, कांस्टेंट गुना की, इतना आप समझ लीजिए। 1/sin b माइनस ए, क्या sin a माइनस बी का फॉर्मूला। sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। sin a का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए। cos b का काम कौन कर रहा है, x माइनस b। इसको हम a समझेंगे, इसको b माइनस। cos a का काम कौन कर रहा है, x माइनस a। sin b का काम कौन कर रहा है, x माइनस b। इसके नीचे क्या आएगा, cos x माइनस a cos x माइनस b। यहाँ भी वही cos x माइनस a cos x माइनस b dx। अब देखेंगे कटने वाला होगा, cos x माइनस b cos x माइनस b। नीचे देखते हैं कि कौन बड़ा है, क्या सब खत्म हो गया है, छोटा छोटा बच रहा है। cos x माइनस a cos x माइनस कैंसिल। अब देखो आगे की हालत क्या होती है। साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 10, क्या
अब देखना है मेरे भाई कि tan में बदला जाए कि नहीं बदला जाए। नहीं बदलिए, आप इसको t मानिए और इसका डिफरेंशिएशन से कट जाएगा। आप इसको भी t मानिए और इसका डिफरेंशिएशन से कट जाएगा। अब दिमाग लगाओ कि इसको t मानेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं 1/sin b माइनस a, इसको आप t मानिए। अब t मान के लिखना डिफरेंशिएशन, उतना कोई ज़रूरी नहीं करना है। इसको t मान लीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन से कट जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, और जब नीचे में t रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन log होगा, तो माइनस log t बचेगा cos x माइनस, तो इसको हम cos x माइनस a लिख देंगे, फिर माइनस, इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन फिर माइनस में आएगा, और माइनस इसको बना देगा प्लस log फिर cos x माइनस b। अब log का नियम है ना कि log यदि कॉमन लिया जाता है तो जो प्लस में रहता है ऊपर और जो माइनस में रहता है वो नीचे। तो 1/sin b माइनस से log ले लेंगे कॉमन, तो प्लस वाला जो है cos x माइनस b ऊपर, cos x माइनस a नीचे। इसको 1/sin को आप ऊपर ले जाके cosec में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यही बनेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट 22 के बाद 23। तो इसकी हालत क्या है? sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझेंगे क्या हालत है? नियम ये कहता है कि जो नीचे में वो दोनों के नीचे में आएगा, तो ये sin स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक से एक खत्म, कॉस बचा नीचे में, कॉस ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस खत्म, साइन बचा नीचे में, ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक को हम क्या लिखेंगे? tan x। कॉसेक को माइनस कॉट प्लस कॉट एक्स प्लस बन के तैयार। 23 के बाद 24। e टू दी पावर x 1 प्लस x बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स dx। अब क्या है हालत, इसको समझना। एक ऑब्जेक्टिव है, इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव था। लेट e टू दी पावर x इंटू एक्स को मान लेंगे t। सर आपको कैसे पता चला? देखो e टू दी पावर x के साथ x रहता है,
तो इसका डिफरेंशिएशन का हालत क्या होता है कि e टू दी पावर x इंटू एक बेरा इसका डिफरेंशिएशन होता है, प्लस में एक बेरा नहीं होता है, क्योंकि e टू दी पावर x का कीजिए तो भी सही, नहीं कीजिए तो भी सही, वही आएगा। u इंटू भी पर तोड़िए, अब ऐसा होगा तो कट जाएगा। u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना v का डिफरेंशिएशन 1 dt बाई dx। तो हमारा dx क्या बनेगा, dt बाई टू दी पावर x कॉमन x प्लस 1। नाउ e टू दी पावर x प्लस 1 cos स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू x आई dt e टू दी पावर x प्लस 1। चलिए इससे ही कैंसिल, cos ऊपर जाएगा सेक में बदल जाएगा, क्या बनेगा सेक स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम क्या माने t dt, सेक स्क्वायर आता है tan हो जाता है, tan t प्लस c। अब tan t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस c, बन के तैयार। ये ऑप्शन नंबर आपका कितने में मिल रहा है, tan e टू दी पावर x इंटू बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आज HW नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग थक गए होंगे, सो जाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार।